गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्वेश्चन में तो इम्प्रूवमेंट था, मतलब पहले आंसर में, बट जो सेकंड वाला आंसर था ना, उसमें हाँ जी पुरानी सर। वाली दिक्कतें सामने आ गई थी। ओके सर। क्योंकि उसमें आपने वही किया है कि जितना जानकारी है सबका सब डाल दो। नहीं नहीं सर, जैसे आपने बोला था कि इनकी हर एक चीज हमें उन्हें बतानी चाहिए, हम ऐसा मानेंगे जो एग्जामिनर है। अभी जो एक गिवन स्टेटमेंट है वो किसी का भी हो सकता है, तो हमें थोड़ा थोड़ा तो बताना पड़ेगा ना कि उसने क्रिटिसिज्म क्यों किया, अरे बात वो क्यों उसने नहीं, रिवाइज किया। हम क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को तो देखेंगे। अगर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, बिकॉज क्वेश्चन जे एस मिल के बारे में जनरल नहीं था ना। ओके सर। क्वेश्चन एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में था कि सिटीजन्स और स्टेट के रिस्पेक्ट में था ना। हाँ जी सर। तो हम वही वाले डायमेंशन को डिस्कस करेंगे ना, और उस वाले डायमेंशन को डिस्कस करते हुए जितनी चीजें हम सामने ला सकते हैं ओके सर। वो करना ठीक था। है सर। खैर, सर चलिए। एक ना जो आपने बोला है कि ये लिंक करना है सर, वो मेरे से हो नहीं रहा, वो हाँ बता चलिए, सकते हो? ठीक है ठीक है, लाता हूँ आपकी कॉपी, ठीक है, उसके बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। हाँ जी। आपकी पहली कॉपी कौन सी है? जेसमिल सेकंड क्वेश्चन तो सेकंड में है। मिल डेमोक्रेसी ये वाला है ना आपका पहला? हाँ यही आपका। हम्म, हाँ, दिख रही है ना आपको अपनी कॉपी? हाँ जी सर। पूरी कॉपी। तो देखिए, ये जॉन स्टुअर्ट मिल, ब्रैकेट में जेस मिल जरूरी नहीं है, इनफैक्ट पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, जेस मिल सिर्फ चलेगा, ठीक है ना। ओके सर। ठीक है। हाँ जी सर। आगे क्या है? ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये सही है। तो देखिए, यहाँ पे आप स्टेटमेंट को देखिए। सबसे पहली बात है, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये मिल के ये मिल के ऊपर दिया, मिल का स्टेटमेंट नहीं है उसकी किसी किताब से। हाँ जी ये सर। है मिल का क्रिटिसिज्म, that though ओके। J.S. Mill was a champion of democracy, but still he failed to bring the idea of democracy to its logical conclusion. ये हाँ जी बता सर। रहा है, ठीक है ना। उसके आगे क्या है? क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मिल्स व्यू ऑन डेमोक्रेसी, ठीक है। यस। हाँ जी सर। तो यहाँ पे आप देखिए, इसमें तीन एस्पेक्ट हो गए, ठीक है ना। हाँ जी सबसे सर। पहले क्या एक चीज है, सबसे पहले मिल्स व्यू ऑन डेमोक्रेसी आएगा, हाँ जी सर। ठीक है ना। और उस मिल्स व्यू ऑन डेमोक्रेसी के थ्रू हम क्या दिखाएंगे? हाउ ही वाज अ चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि यस उसने सर। डेमोक्रेसी के बारे में इस तरह की बातें की जिस तरह की बातें उस समय तक किसी ने नहीं कर रखी थी। तभी हम कहेंगे ना कि ही वाज यस। अ चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ जी सर। क्योंकि चैंपियन आप क्यों कहोगे? क्योंकि वो डेमोक्रेसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहा है जो कि उस समय तक किसी ने नहीं किया था। हाँ जी सर। अगर हम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की ये बात करें, तो उस समय तक किसी ने नहीं किया था रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात। ओके। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करें तो उस समय किसी ने नहीं बात की थी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात। हाँ जी सर। इवन विमेन राइट्स की जो बात है, क्योंकि विमेन राइट भी तो डेमोक्रेसी का ही पार्ट है, हाँ जी सर। कि जो 50% ऑफ द पॉपुलेशन है उसको हम पीछे नहीं छोड़ सकते। हाँ जी सर। तो डेमोक्रेसी मीन्स अ से ऑफ ऑल। हाँ जी सर। तो ठीक है, हाँ जी सर। ये ठीक है ना। तो ये सबसे क्या हो जाता है कि इससे प्रूफ होता है कि ही वॉज अ चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन अगला हाँ पार्ट जी क्या है? येट ही फेल्ड टू ब्रिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। तो यहाँ पे क्या हाँ जी होगा? सर। यहाँ पे हम क्रिटिसिज्म डिस्कस करेंगे ओके सर। कि कैसे ही फेल्ड टू ब्रिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन, ठीक है ना। हाँ जी। हाँ जी सर। ठीक है। और आप चाहो तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसका एक और स्ट्रक्चर क्या हो सकता है कि पहले हमने डिस्कस किया चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी, उसके बाद उसको फेलियर दिखाते हैं, एंड हाउ दैट फेलियर वाज लिंक्ड टू हिज व्यूज ऑन डेमोक्रेसी। हम रिलक्टेंट डेमोक्रेसी सर, उसको बोला गया ना रिलक्टेंट रिलक्टेंट डेमोक्रेट उसको डेमोक्रेसी। कहा जाता है, हाँ। तो ये तो हाँ जी। क्रिटिसिज्म हो गया ना।
हाँ जी सर। है तो ये क्रिटिसिज्म ही। हाँ जी सर। तो वही बात है, सबसे पहले हम बताएंगे कि ही वाज ए चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन मिल्स सब हेडिंग दे देंगे, मिल्स आइडिया टू ब्रिंग, मतलब कि ब्रिंग डेमोक्रेसी टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। तो उसमें क्या क्या आएगा? सबसे पहले उसने क्या किया था, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए उसने क्या किया, उसमें एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स को डाले। वो है हाँ जी सर। पहली चीज। हाँ जी सर। दूसरी चीज, या फिर सबसे पहला हम क्या लगा सकते हैं कि अगर वो डेमोक्रेसी की बात करता है तो वो एक मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, वो हाँ जी सर। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहा है। वो बात कर रहा है ना कि मेजोरिटी, वो बोल रहा है ना कि टैसिट कंसेंट की और ओपन, डायरेक्ट ओपन कंसेंट की जो बात करता है। हाँ जी सर। याद याद है ना हाँ जी सर। कि जो जिस पार्टी को मेजोरिटी है उसके पास ओपन कंसेंट है, लेकिन जिसकी, मतलब कि और जिसका वोट नहीं भी मिला, हम अज्यूम करते हैं उसका टैसिट सपोर्ट है टू द गवर्नमेंट ऑफ हाँ, द डे। सेकंड क्या हो प्रोपोर्शनल गया? रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, जो वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात कर रहा है, पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन की। हाँ जी सर। सेकंड उसकी गड़बड़ी क्या है? सेकंड उसने क्या किया है कि उसने डेमोक्रेसी को बचाने के लिए उसमें एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स को लाया। हाँ जी ठीक सर। है? हाँ कैसे? जी सर। जैसे जैसे कि ओपन बैलेट की बात करता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की मत ये प्रोपोर्शनल वोटिंग की बात करता है, मोर देन वन वोटिंग की बात करता है, ये जो सारी एक्टिव चीजें। वोटिंग। हाँ, तो ये क्या हो गया? ये हो गया एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स। तीसरा फैक्टर ओके। उससे, तीसरा फैक्टर क्या हो जाएगा कि फॉर दी कॉलोनीज, वो किसे सपोर्ट करता है? बेनोवलेंट सर। डेस्पोटिज्म। हाँ जी सर। बेनोवलेंट डेस्पोटिज्म है ना, तो हाँ वो जी हो सर। गया तीसरा। ठीक है? तो ये तीन जो फैक्टर हैं। अब बात है कि और वो ऐसा क्यों करता है? ठीक है? हाँ जी सर। तीसरी चीज आती है ना कि वो ऐसा क्यों करता है, तो हम उसके हाँ जी। साथ एसोसिएट कर सकते हैं कि मिल्स व्यू ऑन डेमोक्रेसी। तो वो हाँ जी सर। सपोर्ट तो करता है डेमोक्रेसी एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन ही इज मोर कंसर्न्ड अबाउट प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेसी। हाँ जी सर। ठीक है ना? फ्रॉम हाँ जी बिकमिंग सर। टिरानी ऑफ द मेजोरिटी, क्योंकि उसको पता है कि अगर मेजोरिटी को उस तरह से, तो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं वो मिस आउट हो जाएंगे। तो इसीलिए उसने ये सारी चीजें रखी हैं कि उसने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रखा है। या फिर, और दूसरा क्या है कि वो बात करता है कि डेमोक्रेसी हर जगह पे नहीं, डेमोक्रेसी सिर्फ उन्हीं सोसाइटीज में डाल सकते हैं जहाँ की डेमोक्रेटिक कल्चर है। हाँ जी सर। इस कारण से वो क्या कहता है कि सर हम, उसको ये भी फियर था ना कि वर्कर क्लासेस हैं जो, वो अगर यूनियन बनाएंगे तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इसका भी तो उसको डर हाँ था। हाँ, तो ये सारी की सारी चीजें, तो वो हम कर देंगे कि इस कारण से दिक्कत है। और अब हम उसके बाद जाते हुए नीचे क्या कहेंगे कि बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स ही हैज बीन क्रिटिसाइज्ड एज अ रिलक्टेंट डेमोक्रेट। यस सर। बट ऑन द अदर साइड, इफ वी सी अबाउट, तब हम ऐड करेंगे, जैसे कि आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने एक सेपरेट सब हेडिंग डाल दी है। कहाँ गया? एक मिनट, आप ही की कॉपी थी ना? हाँ, कंपैरिजन ऑफ मिल विथ इंडियन लीडर्स। इस, ये कोई जरूरत नहीं है, अनलेस एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का एक डिमांड होगा कि कंपेयर मिल्स आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी विथ इंडियाज एक्सपेरिमेंट, ओके सर। तब हम डालते हैं ना। हमें यस सेपरेट हेडिंग तभी डालनी है जब वो क्वेश्चन का डिमांड है, यस अदरवाइज सर। हमें सेपरेट हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो यस उस तरह से, यस ऑन सर। द अदर हैंड, अगर हम लिखें तो, देखें तो इंडिया में इंडियन एक्सपेरिमेंट ऐसा रहा डेमोक्रेसी का जिसके कारण कि डेमोक्रेसी ने लोगों को एम्पावर किया, और इंडियन डेमोक्रेसी विथ टाइम इट गॉट मैच्योर्ड एंड इट बिकेम मोर इंक्लूसिव। ठीक है? हाँ जी सर। तो हाँ अब जी। आता है सवाल कि इसका कंक्लूड, आप चाहो तो यहाँ पे कंक्लूड कर दो, नहीं तो अगर आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी आप कंक्लूड कर दो कि दो मिल्स आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी has got certain limitations. However, his support for freedom of expression and rights
राइट्स ऑफ विमेन हाँ जी सर। आर एलिमेंटल इन स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी अक्रॉस द वर्ल्ड। यस सर। इस तरह से करके हमने खत्म कर दिया, ठीक है। जैसे कि आप देखो यस। आपने क्या कंक्लूजन में लिख रखा है, विद द थियरी ऑफ लिबर्टी एंड जस्टिस वन ऑफ द वेयर अनजस्ट सो, ये कहीं से कंक्लूज, देखो कंक्लूज मैंने हर बार बताया है और ये गड़बड़ी श्रेया की कॉपी में भी आई है। आप कंक्लूजन का मतलब क्या कहते हो? कंक्लूजन का मतलब यही हुआ ना कि हम जिन चीजों को कंक्लूड कर रहे हैं, बाकी चीजें तो हमने डिस्कस कर ली, नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स एन एंड, हाँ जी सर। तो वो होता है ना। लेकिन यहाँ पे वही हाँ दिक्कत हो रखी है, आपने कुछ भी नया डाल दिया है। देखो इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली है, लेकिन नेचुरल है ना कि थोड़ा धीरे धीरे समय लगता है, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है ना। आप हाँ जी जैसे, सर। और हाँ आप दोनों ने ये गलती कर रखी है, ये जो फ्लो लिखा है ना, ये फ्लॉ है, FLAW। फ्लॉ मतलब कमी, गड़बड़ी। श्रेया की कॉपी में भी ये दिक्कत है और आपकी कॉपी में भी है। ये एफ, वो इसी ओके। को मैंने ये रेक्टिफाई करके FLAW लिखा है, ठीक है। हाँ जी सर। हाँ जी सर। और जैसे कि ये था ना, जो एनफ्रेंचाइजमेंट, देखिए यहाँ पे स्पेलिंग की थोड़ी, एनफ्रेंचाइजमेंट में दिक्कत है तो वोटिंग राइट आप डाल दीजिए। ठीक है सर। भारी भरकम शब्द अगर नहीं है तो सिंपल एनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब ही वोटिंग राइट होता है, तो आप इसे ओके डेमोक्रेसी सर। के साथ लिंक कर दीजिए, हाँ जी सर। सर जैसे क्योंकि आपने ऊपर बताया था वैसे लिंक करना था इसको। हाँ। और मैंने क्या किया, बस उसकी थ्योरी पूरी लिख के दे दी, उसको लिंक नहीं किया अच्छे से। बात वही होती है ना, क्योंकि देखो बात है कि कंटेंट ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन उस कंटेंट को हम क्वेश्चन के रेफरेंस में या क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में किस तरह से हम उसे शो करते हैं या दिखाते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। यस सर। समझ रहे हो ना आप? हाँ जी सर। ठीक है। तो जैसे कि हाँ ये जी सर। सारा ओपन बैलेट वगैरह वाला हुआ, तो इसमें हाँ। वेटेड वोटिंग जो है ना, इतना डिटेल में हाँ। जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप इसको ओके। सिंपली एरिस्टोक्रेटिक, और ये काम उसने, श्रेया ने अच्छे से कर रखा है कि उसने एक ही पैराग्राफ में सारी की सारी चीजें डाली हैं, लेकिन उसने अंडरलाइन नहीं किया है। ओके सर। अंडरलाइन करेंगी तब तो एग्जामिनर को भी चीजें दिखेंगी ना थोड़ी। हाँ जी सर। ठीक है, जैसे देखो ये जो वाइपर का क्रिटिसिज्म है, तो ये क्रिटिसिज्म हम लास्ट में देते हैं ना, ये सारी इसकी कथा कहानी करने के बाद, तो आपने बिल्कुल पहले में ही क्रिटिसिज्म डाल दिया है। ये ओके देखो सर। यहाँ पे आपने डाल दिया है, ठीक है। ये तो बेनोवलेंट यस सर। डेस्पोटिज्म सही है, ये यहाँ पे ठीक है, टेरेनियन डेमोक्रेसी ये भी ठीक है। और देखो ये स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सेपरेटली, क्योंकि सवाल इस पर नहीं था, तो सेपरेटली नहीं, या फिर अगर आप सेपरेट देते भी हो ना तो वही, जैसे देखो ये जो नीचे में आपने लिंक किया है, नहीं आपको, एक मिनट, डेमोक्रेसी या गेम ऑफ नंबर, देखो इन दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है, पर्पस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच और आपने नीचे में डेमोक्रेसी अबाउट कंडक्ट ऑफ, नहीं 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 सही है, तो वही देखो, उसीलिए मैंने इसको सही किया क्योंकि आपने इसे डेमोक्रेसी के साथ लिंक कर दिया, ठीक है। हाँ जी सर। तो वही करना है कि हमें चीजों को क्वेश्चन के डिमांड के कंटेक्स्ट में बात करनी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन यस। रफली सेम ही रहता है, यस सर। ठीक है। हाँ जी सर। ये सब बिल्कुल सही है कि ओनली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी देता है, ठीक है ना। हाँ जी लेकिन सर। उसके बाद वही है कि चीजों को जब आप कनेक्ट करना मिस कर दिए ना, तो मामला थोड़ा बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। हाँ और जी एक सर। बात और, जिन शब्दों के साथ दिक्कत हो अंग्रेजी में भी, तो हमें क्या करना है ना, बिल्कुल छोटी छोटी और सिंपल सिंपल लाइनें लिखनी है, कॉम्प्लेक्स लाइनें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ओके सर। ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल लाइन लिखना है, क्योंकि लंबी लाइन लिखने जाओगे ना कोई ग्रामेटिकल एरर होना पक्का है, हाँ जी सर। ठीक है ना। तो हमें छोटी छोटी लाइनें लिखनी है, यस सिंपल सर। बिल्कुल प्लेन वाली, जहां पे अगर शब्द कोई मुश्किल पड़ रहा है उसका एक सिंपल वाला शब्द हमने ढूंढ लिया, ठीक है। हाँ जी सर। हाँ जी अब सर। पहले यही वाली कॉपी से आके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना।
हाँ जी सर। फिर आपकी वाली, फिर आपकी दूसरी कॉपी पर आते हैं, ठीक है। कहाँ गया, कहाँ गया, ये है, हाँ। हम्म। एक बार फिर से शायद श्रेया ने लेट ज्वाइन किया, तो मैं स्टार्ट से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो श्रेया, इस क्वेश्चन के पार्ट्स देख लो। सबसे पहले क्या है, मिल वाज ए चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी, तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ही वाज ए चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी। दूसरा पार्ट क्या है, ही फेल्ड टू ब्रिंग आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन, तो दूसरे में दूसरा हमें ये दिखाना है। और तीसरा क्या है कि क्रिटिकल एग्जामिन करना है इस स्टेटमेंट को विथ रिस्पेक्ट टू मिल्स व्यू ऑन डेमोक्रेसी, तो हमें मिल्स व्यू ऑन डेमोक्रेसी डिस्कस करना है। उसके बाद हमें दिखाना है उसके थ्रू कि हाउ ही वाज ए चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी। और तीसरा हमें दिखाना है कि हाउ ही फेल्ड टू ब्रिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन, और इसी के कारण हम उसका क्रिटिसिज्म बता देंगे कि क्या उसे कहते हैं कि हाँ, ही वाज अ रिलक्टेंट डेमोक्रेट, ठीक है। यस। ये जैसे कि देखो ये वाला जो लिख दिया है ना कि ये सर। ये देखो ये एक तो बहुत ही जेनेरिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना। आप इसको इंट्रोड्यूस डेमोक्रेसी, सर, हाँ अगर बताइए। क्रिटिकली एग्जामिन स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मिल्स व्यू ऑन डेमोक्रेसी नहीं होता, हाँ मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो का डिमांड तो वही है ना, ये लाइन के हाँ आने के बाद भी तो कुछ डिमांड खास बदल नहीं रहा है। हाँ मतलब हाँ, बहुत खास बदला नहीं है, लेकिन चूंकि एक सेपरेटली वो लिख क्वेश्चन दिया वहीं है पे ना। लॉजिकल कंक्लूजन पे ही तो दिख जा रहा है कि वो फेल हो हाँ गया, तो वहीं पे हाँ। ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही काउंटर हो जाएगा। हम्म हम्म। तो जैसे कि यहाँ पे फिर आपने ये देखो, यहाँ से आप इस लाइन को ओके कट कर देती ना। इन हिज बुक ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ही हैज एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी एज द सर, बेस्ट आपने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट पैरा में बोला है कि इंटरचेंज करने के लिए इंट्रोडक्शन। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से ये वाली लाइन काट करना। वॉइस क्यों ब्रेक हो रही है? आ रही है साफ साफ। ओके ओके। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि इस लाइन को तुमने एम आई यहाँ पे कर, ऑडिबल टू यू सर? या यू आर ऑडिबल टू मी, ठीक है। लिबरल स्कूल ऑफ ओके। थॉट इन हिज यस सर। बुक, यहां तक हुआ ना। ये वैसे भी यस। कुछ भी क्लियर नहीं कर रहा है, यस। उसी को आप इन से ओके पढ़ना सर। स्टार्ट करो और इस लाइन को एक साथ पढ़ लो। इन हिज बुक ऑन ओके रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ही हैज एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक प्रॉपर लाइन बन रही है ना। यस सर। आप मतलब खुद से आप इसे सेपरेटली पढ़कर देखो, क्योंकि पता चल रहा है कि इस किताब में उसने क्या कह रखा है। आगे में आप पहले आपने क्या लिखा है, ही बिलोंग टू लिबरल स्कूल ऑफ थॉट इन हिज बुक। स्पेसिफिक बुक में थोड़े ना, वो तो ओवरऑल लिबरल स्कूल ऑफ थॉट का ही है ना। आप इसे बस यहाँ ओके। से पढ़कर यस सर। देखो, इन हिज बुक ही हैज एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हम्म ठीक है। समझ डायरेक्ट, गई सर। हाँ ओके। आइडियल टाइप ठीक है, फेयरफुल ऑफ रिलक्टेंट, ही वॉज फेयरफुल ऑफ रिलक्टेंट डेमोक्रेसी, ऐसा नहीं है। He was fearful of democracy turning into tyranny of majority or mobocracy। ओके ठीक है ना, वो बात है। रिलक्टेंट डेमोक्रेट का मतलब क्या होता है, रिलक्टेंट का सर। मतलब होता है कि समथिंग दैट यू डू नॉट, अनविलिंगनेस। हाँ अनविलिंगनेस। यस सर। तो वही बात है ना कि ही वॉज फियरफुल ऑफ डेमोक्रेसी टर्निंग इनटू दिस एंड दैट इज व्हाई ही वॉज कॉल्ड रिलक्टेंट डेमोक्रेट। लेकिन हम इतना पहले इसको क्यों लाएंगे, हम पहले उसे एस्टेब्लिश तो अच्छे से करें ना कि हाउ ही वॉज चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी। आपने तो सिर्फ इतना ही लिखा है, कहाँ गया, आपने सिर्फ ओके। यही लिखा है ना। हम्म। इसके बाद हम थोड़ा बताएंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करेंगे, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी तो डेमोक्रेसी का पार्ट है। यस सर। विमेन राइट्स, हम्म राइट टू वोट टू विमेन, वो भी तो डेमोक्रेसी का पार्ट है। हम्म। पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर, हम्म। गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी ऑफ वोटिंग, ये सब तो डेमोक्रेसी के ही पार्ट्स है ना। यस सर। क्योंकि देखो ऐसे आप नहीं, लेकिन अब अगर आप एक तरीके से देखोगे तो आपको लगेगा कि मिलके जो भी आइडियाज हम पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे डेमोक्रेसी वाले ही हैं। यस सर।
ठीक है। हम्म और ये सब देकर हम एक्सप्लेन कर देंगे कि दैट ही वाज चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन उसके बाद फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ ही फेल्ड। तो ही फेल्ड में भी तीन अलग अलग लेवल पर। सबसे पहले क्या है कि जहां डेमोक्रेसी है भी वहां भी वो क्या है, वो एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स ला रहा है। हम्म दूसरी दिक्कत क्या है कि वो अगर डेमोक्रेसी की भी बात कर रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहा, वो एक मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी की बात कर रहा है। he does लिमिटेड not है वो। talk about deliberative. He talks about freedom of expression, but he does not talk about deliberative democracy. यस सर। और तीसरा क्या है कि इवन फॉर द कॉलोनी हम्म ही इज नॉट, ही सपोर्ट्स बेनोवलेंट डेस्पोटिज्म। हम्म तो ये अगली उसके साथ दिक्कत है। और आप चाहो तो उसके बाद आप डिस्कस कर सकते हो कि इन चीजों के पीछे में रीजन क्या है उसका, हिज व्यू ऑन डेमोक्रेसी। या फिर आपने चूंकि इसे पहले ही कर रखा है तो हम क्रिटिसिज्म के बाद बता देंगे कि इन सारी चीजों के कारण ही हैज बीन क्रिटिसाइज्ड एज अ रिलक्टेंट डेमोक्रेट। बिकॉज इफ वी लुक इन इंडियन कंटेक्स्ट, a third हम्म world colony went for experiment with democracy, ensured right for all, हम्म irrespective of their caste, gender, or ethnicity, हम्म which strengthened democracy in India and हम्म made it a shining pillar of democracy across the third world. यस सर। बस इसी, कुछ नहीं यार, बस छोटे छोटे लैंग्वेज का ही खेल रहता है ऊपर नीचे। तो जैसे कि देखो समझ गई मैं। ये मैंने बता रखा है ना कि जैसे फेयर ऑफ डेमोक्रेसी उसने सजेस्ट कर रखा है, तो ये सब हम ऊपर में वही मैं बता रहा हूँ, ये वाला आपको ऊपर में हम्म। डालना है, ठीक यस है सर। ना। एनलाइटेंड रिप्रेजेंटेशन, और ये वाला मेरे पल्ले नहीं पड़ा इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क डाल के छोड़ दिया। लिबर्टी विथ एब्सेंस ऑफ, सर वो कनेक्ट करने की कोशिश की थी मैंने, जस्टिस और लिबर्टी वाली बात। हाँ खैर देखो, इस तरह के स्टंट जब थोड़ा बेहतर हो जाए ना तब करना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी अपन यस धीरे सर। धीरे छोटे छोटे स्टेप लेते हैं ना। देखो बुरा मत मानना, लेकिन अभी छोटे छोटे स्टेप नो से सर। चीजों को सिंपल रखते हैं। जब एक बार सिंपल हो जाएगा तब आपको खुद ब खुद पता चलने लगेगा कि हाँ ये भी डाल सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं। ऐसा थोड़े ओके। ना था यार, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग वाला ही हूँ ना, मुझे मेरे पास कौन सा ऐसा था कि मैंने कोई भैया बहुत ज्यादा पॉलिटिकल साइंस पढ़ रखा है। ठीक हम्म है। इसके बाद अब इधर देखिए, जैसे हाँ देखो आपने क्रिटिसिज्म को बिल्कुल गायब कर दिया, आपने कोई क्रिटिसिज्म लिखा ही नहीं है। ठीक है। उसके आगे देखो आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते थे, लेकिन उसके बाद आपने अननेसेसरली ये वाला एरिया डाल दिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इंडियन आर्टिकल इन्फ्लुएंस्ड बाय मिल्स आइडिया ऑफ लिबर्टी। इसकी कोई जरूरत, हम यहाँ पे एक अच्छे नोट पे खत्म कर देते। मतलब ये सर इनकंसिस्टेंसी वाला लाइन जो था ये कि मतलब ये मिल ही है जो लिबरल है वो यहाँ तक सफिशिएंट है। हाँ 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 हाँ। या फिर ज्यादा क्योंकि अच्छा। सर एक तरीके से एक हाँ, एक क्वेश्चन का ये मतलब एक क्वेश्चन ही है क्या जिसको मैंने कंक्लूजन पार्ट बनाया है, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आता कंक्लूड, पता नहीं क्यों मैं देखो, कंक्लूड ही नहीं कर पा रही हूँ। नहीं ये होता है। देखो कुल मिलाकर क्या है ना कि एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है तो दूसरा स्टेटमेंट आप, जैसे कि आप याद करो अरिस्टोटल के बारे में मैंने क्या बोला था या प्लेटो के बारे में मैंने क्या बोला था। स्टेट, हाँ कि जैसे उसके सपोज और जो करो कि स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज है, तो आप उसमें हम्म लिख सकते हो, उसके आंसर में लिखते हो ना कि इसीलिए अरिस्टो प्लेटो ने कहा है कि स्टेट डज नॉट कम आउट ऑफ ओक और रॉक बट पीपल रिजाइडिंग इन इट। तो यस। ये तो होता ही होता है और होगा ही होगा, क्योंकि एक हम्म स्टेटमेंट दिया हुआ है तो बाकी सारे स्टेटमेंट के थ्रू ही तो हम सब्सटेंशिएट करते हैं ना। यस सर। बस वही बात थी। क्रिटिसिज्म सर मैं करने वाली थी तो फिर मैंने उसको किए बगैर ही कंक्लूड कर दिया, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है कि बॉडी स्ट्रक्चरिंग में मैं ऊपर तक तो ठीक रह रही हूँ लेकिन
ऊपर का जैसे ही आंसर का 40-50% कंप्लीट हो रहा है, मेरा फ्लो नहीं बन पा रहा है, वो फ्लो ब्रेक हो जा रहा है। या शायद मैं, आपने जो बोला ना कि ऊपर वाले पार्ट तुमने नीचे लिख दिया और नीचे वाला ऊपर, तो शायद वो फ्लो तो, वहीं से खराब हो गया हो। तो जैसा कि मैंने कहा कि पहले स्ट्रक्चर साइड में एक बना लिया, उसके बाद लिखा। जो दिमाग में स्ट्रक्चर आ रहा है वो स्ट्रक्चर साइड में कहीं पे बना लिया और उसके बाद लिखा आंसर को, जैसे हम ऐसे में ओके। करते हैं। वो काम कर सकते हो। मैं ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में सर मैंने सोचा एक ही बार में लिख लेती हूँ और गड़बड़ी जैसे हो ये गया। देखो यहाँ पे क्या है ना कि आपको ये सारी चीजें अंडरलाइन करनी चाहिए ना। प्लूरल वेट वोटिंग, स्ट्रेंथनिंग ऑफ लॉ, हाउस ऑफ हम्म। लॉर्ड्स, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, और ये सारे का सारा ऊपर में चला जाता। ठीक है। यस। अब आते हैं वापस से गुरप्रीत की कॉपी पर, क्योंकि वो जो है वो बोला था कि 9:30 बजे से वो ज्वाइन करेगा, नीरज। क्लास होगी ना सर उसकी? शायद हाँ, उसने वही कहा कि सर कुछ काम है, तो ठीक है यार, वैसे भी उसे अभी अपनी पढ़ाई करनी है ना, वो ज्यादा जरूरी है। अब देखो ये सवाल देखो, क्योंकि ये सवाल थोड़ा अलग है। तो बात वही है कि हमें इस, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये एक मिल का दिया हुआ स्टेटमेंट है। द वर्थ ऑफ हम्म। स्टेट इन द लॉन्ग रन इज द वर्थ ऑफ इंडिविजुअल कंप्राइजिंग इट। अब बताओ इस सवाल का सीधा मतलब क्या समझ में आ रहा है, किस चीज के ऊपर है? रोल ऑफ इंडिविजुअल, और एक इंडिविजुअल को, मतलब कि अगर हम एक इंडिविजुअल को फ्रीडम नहीं देंगे, लिबर्टी नहीं देंगे, तो स्टेट कभी भी बड़ा नहीं बनेगा। मिल का स्टेटमेंट है ना, यस सर। नो स्टेट बिकम्स ग्रेट बाय ड्वार्फिंग इट्स ओन सिटीजन्स। ठीक है। तो यस सर। यहाँ पे वही कहेंगे कि बात है कि उसने कहा है कि स्टेट के अपने ग्रोथ के लिए कि रादर देन suppressing its citizen, it should ensure expansion of their rights so that they can realize their true potential। और इसके लिए उसने क्या क्या सपोर्ट किया है? उसने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सपोर्ट किया है, उसने यस सर। लिबरल आइडियाज, डिस्कशंस वगैरह, इन सारी चीजों को सपोर्ट किया है। ठीक है ना। और इस, हाँ, और वो जो क्या है उसके आगे उसने क्या किया है कि स्टेट को फर्दर रिस्ट्रिक्ट करने में आप वहां यहाँ पे हार्म प्रिंसिपल को ला सकते हो, कि सेल्फ सर रिगार्डिंग। इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली सब कुछ ही आ जाएगा, उसका लिबर्टी वाला कॉन्सेप्ट हाँ भी आ जाएगा, हाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन भी आ जाएगा, डेमोक्रेसी तो आना ही आना है, मतलब इम्पोर्टेंट तो डेमोक्रेसी रहेगा इसमें भी, हाँ। तो बात लिबर्टी आ जाएगा। बात वही है कि हम कैसे, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि सिर्फ हम इंफॉर्मेशन, इन्होंने क्या किया ना, इसमें सारे का सारा डाल रखा है, लेकिन सवाल को लिंक नहीं किया है, मतलब कि आंसर को लिंक नहीं किया है। तो वही दिक्कत हो रखी है। देखिए जैसे कि आपको क्या यहाँ पे लिंक करना है कि कैसे एक स्टेट में एक इंडिविजुअल के थ्रू ही एक स्टेट अपना गोल रियलाइज करता है, और उस चीज के सपोर्ट में मिल ने जो भी आइडियाज दिए हैं वो असल में उसने इंडिविजुअल लिबर्टी की बात की है। वो सारे का सारा हो जाएगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाली जो बात आ जाएगी, या फिर डेमोक्रेसी वाली बात आ जाएगी। उसके अलावा क्या है, हार्म प्रिंसिपल वाली बात आ जाएगी, ये सारे का सारा आ जाएगा। जी इन्होंने देखो यहाँ पे वही थोड़ा सा ये कर दिया, इन हिज वर्ड प्रोफेट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी। ये दूसरी चीज, उस ये क्रिटिसिज्म है मिल का प्रोफेट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी। ये किसके वर्ड की बात कर रहे हो गुरप्रीत? शायद नहीं है। रिवीजन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, असल में इसकी जरूरत ही नहीं है, इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। गुरप्रीत है सर, लेकिन वो शायद म्यूट हाँ है। हाँ, इसी कारण से न, मुझे लगा कि शायद यहाँ पे नहीं है। तो देखिए मिल के केस में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले उसका रिवीजन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। सेकंड, सर वो मैंने लिखा तो है। अरे वो, लिंक लेकिन नहीं किया यहाँ है पे ना उसकी तुमने? नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है ना यहाँ पे। इसका यूटिलिटेरियनिज्म से क्या लेना देना है?
और अगर लेना देना है तो आपको, आप यहाँ पे सब्सटेंशिएट करोगे ना कि ये लेना देना है। आप जैसे लिख रहे हो इन हिज वर्ड प्रोफेट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी, इसका मतलब क्या है ओके सर। सर ये वो बताइए। कार्ले का स्टेटमेंट था ना। अरे तो वो अगर क्रिटिसिज्म भी लिखना है तो नीचे लिखेंगे ना आप, ठीक इंट्रोडक्शन के बाद थोड़े ना क्रिटिसिज्म। इन हिज वर्ड तो क्यों? किसका वर्ड, यहाँ पे हिज का ओके मतलब तो ओके मैं सर। तो जेसमिल ही समझूंगा ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये जेसमिल बार्कर का का तो स्टेटमेंट था स्टेटमेंट है सर, ये नहीं, वही ना, वही है। ये जेसमिल का तो स्टेटमेंट है नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो सर। यहाँ पे आप बारकर की लाइन क्यों ला रहे हो? हाँ जी सर। ठीक है ना। हाँ जी सर। उसके आगे देखो, ये यूटिलिटेरियनिज्म की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ओके सर। ठीक है ना। हाँ, अगर हम लिबर्टी की बात कर रहे हैं, अगर हम लिबर्टी की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम यूटिलिटेरियनिज्म वो भी इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मिल थोड़ा सा के, करना हाँ क्योंकि मिल के लिबर्टी का की खास बात क्या थी कि उसने क्या कहा था कि रादर देन यूटिलिटी इट इज लिबर्टी दैट शुड बी द गवर्निंग प्रिंसिपल इन द सोसाइटी। तो उस है। हाँ जी सर। कंटेक्स्ट में हम यूटिलिटेरियनिज्म को लाएंगे कि ओके सर। यूटिलिटी की जगह उसने कहा कि लिबर्टी शुड बी द गवर्निंग प्रिंसिपल, एंड दैट इज वाई, एंड दैट्स वाई ही हैज रिवाइज्ड यूटिलिटेरियनिज्म। हम्म। तो वो आएगा किस कंटेक्स्ट में, लिबर्टी के कंटेक्स्ट में। उसके आगे क्या, इसकी ओके सर। कोई जरूरत नहीं थी। ओके सर। इन्होंने सब कुछ डाल दिया है। वो इंडिविजुअल देखो, लिबर्टी जैसे ये था लिखा है ना, जस्ट लाइक इंडिविजुअल नीड्स लिबर्टी डेवलपमेंट ऑफ स्टेट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम लिबर्टी। ये बिल्कुल सही लाइन है, इसी तरह से हमें आर्ग्यूमेंट देना है, नॉट ओनली फॉर पर्सनल बट ऑल्सो फॉर द सोसाइटी। ये बिल्कुल सही चीज है। सर जो ये वाली लाइन लिखी है, मैं सोच रही थी इसको ना वो अंडरलाइन कर दूं, पर मैंने की नहीं। कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? ठीक है सर। देखो ये वाला बिल्कुल सही लाइन है, नो स्टेट इज ग्रेट बाय डिवार्फिंग, उसके बाद क्या, स्टेट डिनाइज फ्रीडम टू इट्स पीपल इज गिव अपॉर्चुनिटी वगैरह वगैरह। ये बिल्कुल सही है। अदर्स रिगार्डिंग ये भी सही है। तो आप इसके केस में आप नीचे में क्या रेफरेंस देते, इसके नीचे में आप रेफरेंस देते कि इस तरह से उसने बोला है कि सेल्फ रिगार्डिंग के केस में मिल ने साफ साफ मना कर दिया कि स्टेट कैन नॉट इंटरवीन। अगर हाँ कोई जी। भी सिटीजन एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने जा रहा है, वो उसकी अगर हार नुकसान में भी रह जाए तो, हाँ जी सर। ठीक है ना। और ये एक अगला रीजन है कि उसने एम्प्टी लिबर्टी का आर्ग्यूमेंट जो बाकी कैपेसिटी के साथ लिंक है ना, दूसरा बारकर ये भी कहता है कि वो किस तरह की लिबर्टी की बात कर रहा है कि कोई भी सिटीजन अपना अपना जान क्यों लेना चाहेगा। हाँ जी सर। क्योंकि इसने कहा है ना कि अगर कोई मरना भी चाहता है तो उसको मरने दो। हम्म। तो वही कहता है कि कोई मरना क्यों चाहेगा। तो ये अगला हाँ। डायमेंशन है उसे क्रिटिसाइज करने का। पर इज मिस्टेक put limit on it. He was never denied, only managed the opportunity to communicate. There is no point stopping. ये वाला ऊपर में आ चुका है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो इसको फिर से रिपीट करने का कोई पॉइंट नहीं। आपने यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लिख रखा है ना, लिबर्टी ड्वार्फिंग इट्स ओन सिटीजन, कहाँ पे था? नहीं, ऊपर में नहीं है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। नहीं लिखा सर। अच्छा ठीक है फिर। तो यहाँ पे वही है कि इसको थोड़ा, नो पॉइंट स्टेट इन फ्रीडम, द स्टेट इज स्टेटिंग देम इन एज ह्यूमन, हाँ ठीक है ये। Liberty is the most important freedom. To emphasize this, he introduced the factor into democracy. Representative, he gave the concept of proposed this shows that to ensure, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं था। वो तो ये बोलता था ना, वो तो मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी का सपोर्टर है ना, हाँ जी सर। इधर की जो माइनॉरिटी है उसका टैसिट कंसेंट होगा। वो इस तरह का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की वो बात नहीं करता था, वो प्रोपोर्शनल वोटिंग की बात कर रहा है कि जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है उसके पास ज्यादा वोटिंग राइट। हाँ जी सर। और ये उसके रिलक्टेंट डेमोक्रेट होने का एक अलग अगला पॉइंट है, इसलिए वो माइनॉरिटी वगैरह नहीं था, इसलिए मैंने इसे बड़ा सा गोला डाल दिया है। ठीक है।
हाँ जी सर। देखो आपने मिला जुला कर चीजें सारी लिख रखी हैं, बस वही है कि उसको सजाना कैसे था। हाँ जी सर। ठीक है, ये सही है। हाँ जी सर। ठीक है ना, तो यही है। देखो आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर दी, लिबर्टी की बात कर दी, हम प्रिंसिपल की बात कर दी, और नीचे आकर ह्यूमन राइट की भी बात कर दी। हाँ जी सर। लेकिन बात है, इसके अलावा जिन चीजों की बात नहीं करनी थी आपने उनकी भी बात कर दी। मतलब सर दिमाग में। वो पता नहीं दिमाग में कहाँ से आती है, अरे क्यों मैडम ने लिखी बोल जाती रखा है ना कि जिसका सवाल पता चले सारे के सारे आइडियाज लिख दो। मुझे पता तो है है। हाँ। कहाँ से आती है ये बात। हाँ जी। वो जाते हाँ जी जाते सर। जाएगी ना, इमिडिएटली थोड़े ना जाती है। हाँ पर जी सर सर। हम लोग का मेरा आई थिंक मेरा मिस्टेक तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, मतलब एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए ना ये, मतलब मैंने दो तीन वुमन वाला भी पॉइंट छोड़ दिया और एक और छोड़ दिया, और फिर कंक्लूड भी नहीं कर पा रही हूँ, और स्ट्रक्चरिंग में भी आज प्रॉब्लम हो गया ऊपर नीचे वाला। अरे नहीं मैडम, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इतना ज्यादा उसको क्या कहते हैं, उसके लिए टर्म यूज होता है, हम्बल बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। आप चाहते हैं कि मैं तारीफ कर दूं तो ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ। नो सर, तारीफ नहीं सर, वो बात तो होनी चाहिए, तारीफ वाली बात नहीं है, बात होनी चाहिए ना कि मतलब बिना मार्किंग, मतलब ऐसे ही सिर्फ गुड हो और अच्छा अच्छा साइन हो और लगे कि हाँ अभी कुछ आ गया। अरे नहीं नहीं नहीं, देखो मिस्टेक। बात बात है कि इम्प्रूवमेंट है, लेकिन यार एक इमिडिएटली नहीं होता है, प्लीज इस बात को मानो। इट इज ऑल अबाउट शायद प्रैक्टिस सर में। इस वजह से हो सकता है कि अभी कमांड में नहीं आई है सब्जेक्ट, वही शायद ना। इस वजह से हो सकता है। देखो गुरप्रीत के आंसर्स में सीधे का सीधा मुझे डिफरेंस, आपके आंसर में मुझे सीधे का सीधा डिफरेंस दिख रहा है। आप खुद ना पहले सबसे शुरुआत वाले आंसर और अभी वाले आंसर को साइड साइड रख कर देख लेना, आपको डिफरेंस खुद दिख जाएगा। हाँ सर, वो तो था, मैं तो जीएस वाले स्टाइल में लिखती थी पीएसआईआर के आंसर, वो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम खत्म हुआ मेरा। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि साइड बाय साइड रखोगे तो खुद इम्प्रूवमेंट दिख जाएगा। तो अब देखो, अब इतने दिन में इतना आया है तो धीरे धीरे ही आएगा ना। सर अगर वुमन पे बात की जाए तो वुमन पे सिर्फ दो ही चीज की बात हुई है ना यहाँ पे, कि मतलब पार्टिसिपेट नहीं करना है, राइट टू वोट वुमन को नहीं वाला, और मतलब कि फोर वॉल ऑफ द हाउस के अंदर, और यही स्लेवरी ऑफ वुमन। हाँ हाँ। बस इतना ही है ना सर, इसके अलावा तो कुछ नहीं है आई थिंक। ना 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 ना, मिल के केस में इतना ही है। ओके सर। सर रेडिकल डेमोक्रेट एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? रेडिकल डेमोक्रेट आप अचानक से क्यों पूछ रहे हो? सर ऐसी कंफ्यूज हो गई थी मैं, एक जगह नोट्स में था तो। कहाँ पे किसके बारे में लिखा हुआ है? किसी के बारे में नहीं था, मतलब बस ये था कि देखो रेडिकल डेमोक्रेट देखो अचीव रेडिकल नहीं हो। देखो रेडिकल हम्म। डेमोक्रेसी क्या है ना कि रेडिकल का मतलब क्या होता है, एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। हम्म। तो वो कहते हैं रेडिकल डेमोक्रेसी। रेडिकल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होगा, हर किसी, देखो हर किसी को बोलने का तो सिर्फ अधिकार ही नहीं हो, हर किसी की बात को सुनी ही जानी चाहिए, हर किसी की बात को कंसिडरेशन में ली जानी चाहिए। वो जो होता है ना, एक हम्म। होता है डेलिबरेटिव से भी अगर आप आगे बढ़ जाओ ना तो वो हो जाती है रेडिकल डेमोक्रेसी। एक्सट्रीम। हाँ, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वो हो गया हाँ। रेडिकल डेमोक्रेसी। जिसके साथ की दिक्कत क्या है कि जब हम सब की बात सुनेंगे तो डिसीजन मेकिंग अपने आप स्लो हो जाना है। ओके। इस तरह की कई दिक्कतें आती हैं। अरे ओके रेडिकल सर। डेमोक्रेसी आप एम एन रॉय के नाम में सुन रहे होगे, रेडिकल ह्यूमनिज्म के हाँ। केस में रेडिकल डेमोक्रेसी। हाँ। हम्म। हम्म। यस सर। देखो इसके बाद और डिस्कशन तो होना नहीं है, हो गए हैं, सर। क्योंकि अब ये मतलब आज के लिए, क्योंकि अब ये स्लॉट खत्म हो रहा है। सर सर नीरज आ गया जैसे शायद उनका, नहीं, होगा। वो चला गया, वो सर। रहेगा ना तो वो बात कर लेंगे उससे, ठीक है। अच्छा। क्योंकि मुझे भी सर। खाना खा, हाँ बोलिए। सर जैसे जेएस मिल बोलता है कि जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेटिक कल्चर के लिए है। सर अगर आज के टाइम में उसको हम देखा जाए, जैसे अफगान में हुआ, तो वहां पे भी यूएसए ने डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी और सब हौच पौच हो गया। तो हम्म। हम इस तरह से तो इसको अगर करना हो फेवर इस में चीज बोल को सकते हैं, डिफेंड अगर नहीं प्रेजेंट करना एग्जाम्पल। है, इस चीज को डिफेंड नहीं करना है, मिल नहीं को नहीं यहाँ सर, पे नहीं प्रेजेंट डिफेंड एग्जाम्पल करना है। देनी हो, हाँ, समझने के लिहाज से हाँ ये ठीक है, समझने के है लिहाज ना से सर सही है, प्रेज लेकिन डिफेंड नहीं हाँ। करना है।
ठीक है ना, ओके कुछ ओके भी सर। है जिन्हें डिफेंड